कहां वैक्सीन के लिए मची मारामारी। दिल्ली में 9 दिन के लिए क्यों रोकनी पड़ी कोविशील्ड की पहली डोज। वायरस के ओरिजिन को छुपाने के लिए चीन अब रच रहा है कौन सा प्रपंच। देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वैक्सीन लगवाने के लिए मारपीट की नौबत आ गई। जिले के नरसिंहगढ़ तहसील के उत्पुरिया गांव के वैक्सीनेशन सेंटर पर 500 वैक्सीन थी, लेकिन गुरुवार को यहां इससे कहीं बहुत ज्यादा लोग पहुंच गए। काफी सारे लोग सुबह से ही लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब भीड़ ज्यादा बढ़ गई तो पहले अफरा तफरी मची और फिर मारपीट होने लगी। मध्य प्रदेश में भिंड से आलमपुर ले जाते समय कोरोना वैक्सीन की 50 वाइल यानी 500 डोज गुम हो गई। वैक्सीन गुम होने की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य कर्मी आलमपुर थाने पहुंचा और रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस को मामला संदिग्ध लग रहा है, क्योंकि इतने डोज की कीमत प्राइवेट में 1 लाख से अधिक होती है। दिल्ली में 31 जुलाई तक सिर्फ दूसरी डोज वालों को ही कोविशील्ड वैक्सीन लगेगी। टीकों की सीमित आपूर्ति के कारण दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है। ऐसे में सरकार ने तय किया है कि जिन लोगों को कोविशील्ड टीके की दूसरी डोज का वक्त आ चुका है, उन्हें देरी नहीं की जानी चाहिए। इसी वजह से आज से अगले 9 दिन तक दिल्ली वासियों को कोविशील्ड की पहली डोज नहीं लग पाएगी। मध्य प्रदेश में आज से गर्भवती महिलाओं को भी वैक्सीन लगेगी। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इस बारे में सभी जिलों को निर्देश दे दिए हैं। महिलाओं को कोवैक्सीन की दोनों डोज 28 दिन के भीतर लगाई जाएगी। गर्भवती महिलाओं को मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में वैक्सीन लगेगी। खास बात यह है कि गर्भवती महिलाओं को वैक्सीनेट करने के लिए मेडिकल स्टाफ को विशेष रूप से ट्रेनिंग दी गई है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान वेंटिलेटर्स के सही तरीके से इस्तेमाल न होने पर केंद्र सरकार राज्यों से नाखुश है। केंद्र सरकार का मानना है कि सप्लाई किए गए वेंटिलेटर में से बड़ी संख्या में राज्यों ने इस्तेमाल ही नहीं किए और बिना इस्तेमाल के ही राज्यों के गोदामों में पड़े रहे। केंद्र ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वो वेंटिलेटर्स को इंस्टॉल करने में तेजी लाएं और अभी भी अगर अतिरिक्त वेंटिलेटर की जरूरत हो तो केंद्र को बताएं। आधे से ज्यादा यूरोपीय देशों ने भारत की कोविशील्ड वैक्सीन को अब तक मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी इसलिए अहम है क्योंकि इसके बाद ऐसे भारतीयों को इन देशों की यात्रा करना आसान हो गया है जिन्होंने कोविशील्ड की दोनों डोज ले ली है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम वैक्सीनेट हो चुके भारतीयों के लिए ट्रैवल प्रतिबंधों को खोलने के लिए ज्यादा से ज्यादा देशों से बात कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि कोरोना काल में गरीबों के किराए माफ करने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री के वादे को लागू किया जाना चाहिए। दरअसल 29 मार्च 2020 की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली के मकान मालिक उन लोगों से कुछ महीने तक किराए न वसूलें जो कमाई रुक जाने की वजह से किराया देने में सक्षम नहीं है। तब केजरीवाल ने ऐसे मकान मालिकों को किराए की सरकार की ओर से भरपाई का भरोसा दिया था। चीन किसी भी सूरत में कोरोना वायरस के ओरिजिन की सच्चाई को सामने नहीं आने देना चाहता। वुहान लैब से वायरस की उत्पत्ति की थ्योरी की दोबारा जांच के WHO के प्रस्ताव को चीन ने सिरे से खारिज कर दिया है। WHO की टीम पहले भी वुहान जाकर छानबीन कर चुकी है, लेकिन उसे नतीजे तक पहुंचने के लिए अभी और तथ्यों की दरकार है। लेकिन चीन का अड़ियल रुख लगता नहीं कि सच को सामने आने देगा। यूएन के निर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने कोरोना वैक्सीन पर बड़ा बयान दिया है। भारत दौरे पर आए अब्दुल्ला शाहिद ने कहा कि वैक्सीन को लेकर अलग अलग देशों की अभी जिस तरह की सोच है वह चिंताजनक है। वैक्सीन को लेकर राष्ट्रवादी सोच सही नहीं। यूएन के सभी 193 सदस्यों को मिलाकर इस पर विचार करना चाहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।